सभी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या इंसान सच में बराबर होते हैं? आजकल लोग बराबरी की बातें बंद ही नहीं करते। मुझे याद है एक बड़े आदमी ने कहा था, स्वर्ग किसी को ऊंचा या फिर नीचा नहीं बनाता। पर ये कोट वहीं खत्म नहीं होता। जन्म के समय कोई भी बराबर नहीं होता है। जो भी हो, इंसान सोचने समझने के लायक है। बराबरी शब्द एक झूठी धारणा है, पर यह मानना थोड़ा मुश्किल है कि हम सब क्या ये है मेरा नया स्कूल? टोक्यो मेट्रोपॉलिटन एडवांस नर्चरिंग हाई स्कूल। इसे जापानीज गवर्नमेंट ने बनाया है, जो देश के फ्यूचर को सपोर्ट करने वाले बच्चों को ट्रेन करता है। ये 100% जॉब प्लेसमेंट और कॉलेज एडमिशन का क्लेम करता है, और गवर्नमेंट की एजुकेशन सिस्टम से देश के फ्यूचर को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। 1 मिनट रुको। सच सच बताना कि बस में तुम मुझे घूर रहे थे। सही कहा ना मैंने? अगर कोई काम नहीं है तो जाओ। और अब स्टूडेंट काउंसिल के हेड आपसे कुछ बात करेंगे। मैं स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट होरिकिता मानाबू, सीनियर क्लासेस का रिप्रेजेंटेटिव और प्रेसिडेंट होने के नाते यहाँ आए नए स्टूडेंट्स का प्रेसिडेंट होने के नाते स्वागत करता हूँ। बहुत मजा आया। वैसे तुम्हें कौन सा जॉनरा पसंद है? वाह, क्या बात है। यकीन नहीं हो रहा मैं इसके बगल में बैठा हूँ। दोस्तों, जरा इधर ध्यान देना। मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम एक दूसरे को जानने के लिए अपना अपना इंट्रोडक्शन दें। मिलकर थोड़ा जान पहचान बढ़ाते हैं ना। तो क्या कहते हो? मैं तैयार हूँ। सुनने में तो बढ़िया लग रहा है। हाँ सही कहा। मुझे तो किसी का नाम तक नहीं पता। तो शुरुआत में खुद से ही करता हूँ। मेरा नाम योसुके हिराता है। आप सब मुझे प्यार से योसुके बुला सकते हैं। मुझे हर तरह के स्पोर्ट्स पसंद है और मैं यहाँ के सॉकर क्लब में शामिल होना चाहता हूँ। आप सबसे मिलके अच्छा लगा। मुझे लगता है यही क्लास लीडर बनेगा। ओके, तो अब मेरी बारी। मेरा नाम कीक्यो कुशीदा है और मेरा मकसद है कि मैं यहाँ पर सबकी अच्छी दोस्त बन सकूं। मैं ढेर सारी अच्छी यादें बनाना चाहती हूँ, तो मुझे कहीं भी इनवाइट कर सकते हो। लगता है ये तो पूरे स्कूल में पॉपुलर हो जाएगी। इसमें तो अभी से मैं सबसे दोस्ती कर सकती हूँ वाली वाइब है। पर अभी मैं इस बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ? ये इंट्रोडक्शन क्लास में सभी की पोजीशन फिक्स कर देंगे। क्या मैं जोकर बनने का ट्राई करूं? अगर मैं एनर्जेटिक बनूंगा तो शायद बड़ा रिएक्शन मिलेगा, या फिर सब मुझे वियर्ड समझेंगे। मुझ में कोई स्पेशल टैलेंट या हॉबी भी तो नहीं है। मैं तो बस सफेद पंछी जैसा हूँ, खुले आसमान में उड़ता हुआ। नेक्स्ट है तुम्हारी बारी। हाँ, मेरी? कोई बात नहीं, अब बच नहीं सकता। स्कूल लाइफ के लिए थोड़ा खुद को एक्साइटेड दिखाना पड़ेगा। मैं अयानो जी कियोताका हूँ। अब सभी से मिलकर खुशी हुई। वैसे तो मुझ में कोई खासियत नहीं है, पर मैं सबके साथ एडजस्ट कर सकता हूँ। शायद कुछ ज्यादा ही कह दिया। तुमसे मिलके बहुत खुशी हुई अयानो कोजी। सुनो सब लोग, अपनी जगह पर बैठ जाओ। मैं क्लास डी की होम रूम टीचर हूँ, चाबा शिरासा। सबसे पहले मैं ये स्कूल रूल बुक बांट रही हूँ। एक एक लेकर पीछे पास कर दो। इस स्कूल के कुछ खास नियम हैं। पहला, तुम्हें हॉस्टल में ही रहना होगा। स्कूल के दौरान बाहर जाने और दुनिया से बातचीत करने पर कड़ी रिस्ट्रिक्शन है, पर घबराने की जरूरत नहीं है। इस स्कूल में आप सबको सब कुछ मिलेगा, चाहे वो कुछ भी हो, यहाँ तक कि एंटरटेनमेंट की चीजें भी। यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है। सामान खरीदने के लिए स्कूल के कंप्यूटर में जमा पॉइंट्स का इस्तेमाल करना होगा। इस स्कूल में तुम इन पॉइंट्स का इस्तेमाल करके कुछ भी खरीद सकते हो। इस महीने में तुम सबको 1 लाख पॉइंट्स पहले ही मिल चुके हैं। क्लासरूम ऑफ द एलीट। अयानो कोजी, तुम होरिकिता के काफी क्लोज फ्रेंड लगते हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये मैंने आज होरिकिता से उसका नंबर मांगा, पर उसने मना कर दिया। लेकिन मैं होरिकिता की भी दोस्त बनना चाहती हूँ। क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे? मदद? लेकिन मैं नहीं। सच में?
नहीं करोगे? यामातो गवर्नमेंट के हेड को ओकीमी कहा जाता था। वो बड़े घरानों को उजी काबाने सिस्टम को यूज करके कंट्रोल करता या फिर स्टेटस, मतलब खून के रिश्ते से तय होता था कि किसका क्या स्थान होगा। आज के लिए बस इतना ही। अच्छे से पढ़ लेना। सुनो, अगर तुम्हें दिक्कत ना हो तो क्या हम दोनों साथ में चल सकते हैं? तुम चाहते क्या हो? हाँ, ऐसी बात नहीं है, मैं भला तुमसे क्या ही चाहूँगा। साफ साफ बताओ मुझे कि तुम्हें क्या चाहिए, उसके बाद सोच के बताऊंगी मैं। अच्छा बताओ, तुम्हें वो मॉल का कैफे पता है जहाँ ज्यादातर लड़कियाँ जाती है? क्या तुम मेरे साथ वहाँ चलना पसंद करोगी? मैं तुम्हारे साथ वहाँ क्यों चलूं? मुझे वहाँ अकेले जाने में डर लगता है। वो जगह देखकर लगता है जैसे लड़कों का आना मना है। तुम्हें कोई और नहीं मिला क्या पूछने के लिए? मैं भी क्या सवाल पूछ रही हूँ इससे। किसी और से पूछने की बजाय तुमसे पूछना बेहतर लगा। शायद हम दोनों को साथ में बैठा देख लोग कपल समझ रहे होंगे, या शायद ना भी समझे। होरिकिता-सान, क्या कोइंसिडेंस है? अयानो-कुजी तुम भी हो? तुम दोनों अक्सर यहाँ आते हो क्या? नहीं, आज पहली बार आए हैं। अच्छा, मैं यहाँ अकेली आई थी। मैं जा रही हूँ। अरे, लेकिन हम अभी अभी तो आए हैं। अगर कुशिदा-सान यहाँ है तो भला तुम्हें मेरी क्या जरूरत है? पर हम दोनों तो बस क्लासमेट हैं और कुछ नहीं। हाँ, तो तुम्हारे और मेरे बीच भी तो वही रिश्ता है। और वैसे भी मुझे ये नाटक बिल्कुल पसंद नहीं। तुम चाहते क्या हो मुझसे? यहाँ जो लड़कियाँ बैठी थी, यहाँ तक कि बगल वाली मेज पर भी, वो सारी हमारी डी क्लास की ही थी। ये भी कोइंसिडेंस है? माफ करना, हम तुम्हें फंसा रहे थे। मैं जानती थी। होरिकिता-सान, प्लीज मेरी दोस्त बन जाओ ना प्लीज। देखो, प्लीज मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मैं क्लास के लिए कोई परेशानी नहीं बनूंगी। पर अकेली रहकर तुम्हें बुरा नहीं लगेगा क्या? मैंने कभी भी अकेलेपन में दुख महसूस नहीं किया है। सॉरी, शायद मैंने होरिकिता-सान को तुम्हारे खिलाफ कर दिया। नहीं, इसकी चिंता मत करो। शायद मैं कभी उसकी दोस्त नहीं बन पाऊंगी। फर्स्ट में आ गया। अरे ये क्या हो गया? क्या तुम्हारे साथ भी यही हुआ? सब अपनी जगह पर बैठ जाओ। मॉर्निंग क्लास शुरू करते हैं। मैम, इस महीने के पॉइंट्स नहीं आए। हर महीने की पहली तारीख को मिलने चाहिए थे ना? नहीं, इस महीने के पॉइंट्स सबको मिल चुके हैं। लेकिन कितने बड़े बेवकूफ हो ना तुम सब के सब। पिछले महीने कुल मिलाकर 98 टाइम्स लेट और एब्सेंट। बेकार की बातें और सेल फोन का यूज, वो भी क्लास में 391 टाइम्स। वाह, क्या कमाल का रिकॉर्ड है तुम सबका। इस स्कूल में तुम्हारे नंबर और परफॉर्मेंस के हिसाब से हर महीने तुम लोगों को पॉइंट्स दिए जाते हैं। तुम्हारे असेसमेंट और काम को देखते हुए तुम्हारे 1 लाख पॉइंट्स पूरी तरह कट चुके हैं। तो इस महीने जो तुम्हें मिलने जा रहा है वो है 0। मतलब इस महीने बिना पैसे गुजारा करना पड़ेगा? ये कैसा मजाक है? ये तो हमने सोचा ही नहीं। तुमने सचमुच सोचा था कि हाई स्कूल के बच्चों को हर महीने 1 लाख येन यूं ही मिल जाएंगे बिना कुछ करे? कितने बेवकूफ हो तुम सब। कम से कम थोड़ा दिमाग लगा कर तो सोचा करो। अगर शक था तो तुमने अपने पॉइंट्स को लेकर कुछ किया क्यों नहीं? पहले दिन मैंने साफ कहा था, याद है? इस स्कूल में स्टूडेंट को उनकी काबिलियत से ही परखा जाता है। और अब तक समझ गए होगे, तुम्हारी काबिलियत है 0। तुम सब बेकार हो।